बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी यहाँ पर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम मालूम करना है, जो कि जो दो दो नंबर दिए गए हैं, टू टू नंबर्स दिए गए हैं, फिर उसको हम तस्दीक करना है यानी वेरीफाई करना है। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस टाइप के 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है 26 एंड 91। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ए समझ लेते हैं, ए इज इक्वल टू 26 करते हैं, और जो और एक है उसे बी समझते हैं, बी इज इक्वल टू 91। अब यहाँ पर इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 26, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर ये 13 आ रहा है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लेंगे 13 1 ज़ा 13। उसी तरह से अब हम 91 को लेते हैं और 91 के भी नंबर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये 91 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि एक ऑड नंबर है, और नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से हम चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए इन दोनों को ऐड करना होगा, 9 + 1 10, 10 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर 5। अब ये इसका जो वंस प्लेस जो है 1 है, तो ये 5 के टेबल में नहीं आएगा, और हमें मालूम है कि 5 के टेबल में आने के लिए इसका जो वन प्लेस जो है, वंस प्लेस जो कि 0 और 5 होना चाहिए, तो ये 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं 7। 7 से चेक करेंगे 91, ये 91 7 के टेबल में अगर हम लेंगे तो 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पर 2 विल रिमेन, तो ये 21, ये 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो ये 7 के टेबल में 91 आएगा। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 7, और 7 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 91 होगा। ठीक है, अब देखिए 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर लेंगे हम 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीटली इनके प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं, यानी 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। उसी तरह से ये 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एचसीएफ मालूम करना होगा। एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे उर्दू में आद्य जम भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 13 है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ है 13 होगा। उसी तरह से एलसीएम को हम फाइंड करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू, सबसे पहले एलसीएम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर को लेना होगा, फिर नॉन कॉमन फैक्टर को लेकर उसका प्रोडक्ट को फाइंड करना होगा। तो इसमें जो मुश्तरक है, कॉमन जो है 13 है, 13 को लेंगे। फिर यहाँ पर जो रिमेनिंग बाकी जो रहा वो 2 एंड 7, उन दोनों को भी हम लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं 2 इंटू 7। ठीक है, तो लीजिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। 13 इंटू 2 इंटू 7, ये होता है 182। ठीक है, 182। ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने। अब देखिए इसको तस्दीक करना है यानी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए जो सुइटेबल फार्मूला है उसका हम लेते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर दिया गया है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमने यहाँ पर नंबर्स को लिया है ए एंड बी से, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू ए इंटू बी भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे वेरिफिकेशन, इस तरह से हेडिंग देंगे, और जो उर्दू मीडियम वाले है तस्दीक इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एस सी एफ जो कि यहाँ पर हमने फाइंड किया है 13, यहाँ पर लेते हैं 13, और एल सी एम यहाँ पर 182, इसको भी लेंगे 182 इज इक्वल टू ए।
जो कि यहाँ पर हमने लिया है 26 और 91B, ठीक है। इन दोनों को लेंगे 26 इंटू 91, ठीक है। अब इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 182, ये प्रोडक्ट होता है 2366। उसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 इंटू 91, ये भी क्या होगा 2366, यानी ये दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन, जो कि है 510 एंड 92। यहाँ पर मैं ए को लेता हूँ 510 और बी जो कि 92, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लेंगे 510, तो इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर देखिए, ये एंडिंग इसका 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर लेते हैं हम ये 2 2 जा 4 और यहाँ पर ये 2 5 जा 10 और यहाँ पर ये 2 5 जा 10, ठीक है। ये 2 से खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 से चेक करते हैं, ठीक है। 3 से चेक करने के लिए इन तीनों को ऐड करना होगा, 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो ये 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो हम 3 से ले सकते हैं, 3 8 जा 24 और यहाँ पर 15, यानी 3 5 जा 15। अगेन हम 3 से चेक कर सकते हैं, तो 8 + 5 13, 13 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पर 2 एंड 3 कैंसिल होते हैं। यहाँ पर 5 से चेक कर सकते हैं, एंडिंग यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, यहाँ पर 3 रिमेन्स, 5 7 जा 35, ठीक है। अब 17 एक परफेक्ट यानी प्राइम नंबर है, यानी एक यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हैं 17 1 जा 17, ठीक है। तो उसी तरह से अब हम लेंगे 92 को, तो 92 यहाँ पर लेते हैं 92, यहाँ पर इवन नंबर है ये, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8 और यहाँ पर ये 2 6 जा 12। अगेन ये इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पर ये 23 एक प्राइम नंबर है, तो उसको डायरेक्टली ले सकते हैं, 23 1 जा 23। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको लेंगे, यानी 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरह से ये 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि यहाँ पर इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को मालूम करें, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एचसीएफ इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लेंगे 2 और यहाँ पर हमें और कुछ नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ जो है ये 2 होगा, ठीक है। उसी तरह से एलसीएम को फाइंड करेंगे, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले कॉमन को लेना होगा जो कि 2 कॉमन है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स को लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम 1 बाय 1, इन सभी नंबर को लेंगे, फिर यहाँ पर इसको लेंगे, ठीक है। इस तरह से ले सकते हैं या फिर स्मॉलेस्ट से भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 3 इंटू 5 इंटू ये 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। इसका प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करता हूँ मैं, और लीजिए यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। ये होता है 23,460, ठीक है, 460। तो लीजिए अब हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं यानी तस्दीक करते हैं, तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो HCF जो कि 2 है और LCM 23,460, इसको ले सकते हैं 23,460 इज इक्वल टू A जो कि 510 है, यहाँ पर लेंगे 510 और B 92 है, यहाँ पर हम ले सकते हैं 92 को, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 23,460, ये होगा 46,920 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे 510 इंटू 92, यहाँ पर ये भी
जो कि 46,920 ये भी हो गया। तो ये दोनों जो कि करेक्ट है आंसर्स, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है 336 और 54 पर लेंगे। a इज इक्वल टू 336 और b इज इक्वल टू 54। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 336 के। यहाँ पर लेता हूँ इस तरह से, और उसी तरह से 54 के भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 336 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 और ये 2 8 जार 16। ये 168 एक इवन नंबर, अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8। फिर यहाँ पर 4 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 से तो हमने चेक कर लिया। 3 से यहाँ पर 2 + 1 3, ये 21 3 के टेबल में आएगा। तो 3 7 जार 21 और ये 7 एक जो कि प्राइम नंबर है, तो इसका हम डायरेक्टली लेंगे 7 7 1 जार 7। उसी तरह से 54 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जार 4 और ये 2 7 जार 14। ठीक है, तो हम चेक करेंगे 3 से। 3 7 + 2 ये 9 होगा। 9 3 के टेबल में आता है और 27 ऑफ कोर्स 3 के टेबल में आएगा, तो 3 9 जार 27। 9 अगेन ये 3 के टेबल में आएगा। 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ठीक है, इसके फैक्टर्स को हम लेते हैं कि 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स 2 है, और ये 3 इंटू 7। उसी तरह से ये 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो लीजिए HCF चेक करते हैं। HCF इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कॉमन 2 है और फिर यहाँ पर 3 कॉमन है। ठीक है, 2 एंड 3 कॉमन, इन दोनों को हम लेंगे। यहाँ पर 2 इंटू 3, ये क्या होगा 2 इंटू 3, ये 2 3 ज़ा 6 होगा। ठीक है, उसी तरह से LCM को अभी हम फाइंड करते हैं। LCM इज इक्वल टू सबसे पहले कॉमन जो कि 2, फिर यहाँ पर 3 कॉमन। ठीक है, 2 इंटू 3, फिर नॉन कॉमन को लेना होगा। यहाँ पर नॉन कॉमन या के 2 2 2 और 7 है, उसको लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, फिर यहाँ पर ये इंटू ये 3 इंटू 3, इसको भी लेंगे 3 इंटू 3। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये होता है 3024। यहाँ पर हम लेंगे 3024। ये हमने LCM फाइंड कर लिया। अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर लेते हैं हम HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। यहाँ पर ले सकते हैं वेरिफिकेशन। तो HCF जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है 6, यहाँ पर लेंगे 6 इंटू LCM 3024 इज इक्वल टू A जो कि 336, यहाँ पर लेते हैं हम 336 और B जो कि 54। ठीक है, 54। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 3024, तो ये होगा 18,144 इज इक्वल टू, उसी तरह से ये 336 इंटू 54, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18,144। ये देखिए ये दोनों वेरीफाई होगा, करेक्ट आंसर भी आ गया। यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।